जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है एलके स्टडी में। साथियों देखिए आज जो हम लोग क्या देखने वाले हैं, देखिए साथियों क्या कह रहा है, कक्षा 10 विज्ञान भौतिकी है ना। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है साथियों, भौतिकी का यानी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का 2 चैप्टर का है। साथियों देखिए 10 क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों है क्वेश्चन। इसमें का जितना भी ऑब्जेक्टिव है सभी इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए। साथियों देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी बोर्ड के साथी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों देख लीजिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या चीज है। देखिए पहला प्रश्न क्या चीज है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। क्या चीज है साथियों, जल है, कांच है, प्लास्टिक है और मिट्टी है। तो जल का होता है, कांच का होता है, प्लास्टिक का होता है, मिट्टी का नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मिट्टी। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का। तो साथियों उत्तल लेंस का होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस का। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। तो देखिए क्या कहता है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है u बट्टे में v के, u इंटू v के, u प्लस में v के, v बट्टे में u के। तो साथियों इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी v बट्टे में u के। प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में वस्तु की ऊंचाई है ना। v हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई और u हो गया वस्तु की ऊंचाई। तो v बट्टे में u होता है, यानी आवर्धन बराबर। अगला प्रश्न देखते हैं, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। r बराबर में 2f, f बराबर में r, f बराबर में 2 बट्टे में r और r बराबर में f बट्टे में 2। तो r बराबर में 2f होता है, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, यानी 2f हो जाएगा। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। किस दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा, तो उत्तल दर्पण द्वारा सीधा और छोटा बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो साथियों समतल दर्पण दिया है, उत्तल दर्पण दिया है, अवतल दर्पण दिया है, अवतल लेंस दिया है। तो अवतल दर्पण में है ना, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है, औधा होता है। तो हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग हो जाता है। तो उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दोनों का। तो यहाँ हो जाएगा साथियों अवतल दर्पण का, जिसका अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीपों में, यानी अग्र भाग में, टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, इनमें से सभी। तो अवतल दर्पण का, किसका हो जाएगा, अवतल दर्पण का। देखते हैं अगला, इनमें से कौन दर्पण सूत्र है। 1 बट्टे में v प्लस में 1 बट्टे में u बराबर में 1 बट्टे में f, 1 बट्टे में u माइनस में 1 बट्टे में v बराबर में 1 बट्टे में f। तीसरा है 1 बट्टे में v प्लस में u बट्टे में 1 बराबर में 1 बट्टे में f, d बराबर में v बट्टे में 1 प्लस में 1 बट्टे में u बराबर में 1 बट्टे में f। तो हो जाएगा पहला, यानी 1 बट्टे में v प्लस में 1 बट्टे में u बराबर में 1 बट्टे में f। मिलेंगे साथियों आपसे अगले क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।